एक से दो दिनों के अंदर में आपको इस चैनल पे पूरा बिहार स्पेशल फ्री में मिलेगा। 16 अगस्त 1932 को एक पंचाट जारी किया जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचाट। 10 सवाल बताऊंगा और वो 10 के 10 सवाल जो है आपके पेपर में छपेंगे। सर एग्जाम में इस पूना समझौते का क्या डेट मारेंगे सर? 24 सितंबर माने या सर 26 सितंबर माने? दलित वर्गों का संघ किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी के जाने वाले जहाज का नाम क्या था? और जब महात्मा गांधी वापस आए तो वापस आने वाले जहाज का नाम क्या था? लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वो महत्वपूर्ण नेता कौन थे जो उन्होंने भाग लिया। एक महिला नेता का भी नाम पूछेगा। इस बैठक शुरू होने के बाद विवाद हुआ और विवाद मूलतः जो है महात्मा गांधी और उनके साथ दलितों के प्रतिनिधित्व अंबेडकर के रूप में हुआ। तो यहीं पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। तो इसी सांप्रदायिक पंचाट में गांधी ने पहली बार आमरण अनशन की बात कही थी। आपसे एग्जाम में पूछता है कि यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन उनमें कोई स्तर नहीं है। तो मुझे बताना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कितने तारीख से कितने तारीख तक चला था? डेट बताइए साथियों। 12 नवंबर 1930 से लेकर के कब तक? तो 19 जनवरी तक। बहुत लोग 19 दिसंबर एग्जाम में टिक कर देते हैं, ये डेट याद होना चाहिए। 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। हम बातचीत करेंगे, अपनी फोकस कहां रखेंगे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में आपको याद होगा, मैंने क्लास में पढ़ाया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भाग नहीं लेता है। उसके बाद साथियों गांधी जी को जेल से छोड़ दिया जाता है और जब गांधी जेल से रिहा होते हैं तो जेल से रिहा होने के बाद क्या होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है। और जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उसी गांधी इरविन समझौते के अंदर में यह तय होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का कोई ना कोई प्रतिनिधि साथ लेगा, भाग लेगा। एग्जाम में यही पूछता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला सवाल, यहां से मैं 10 सवाल बताऊंगा, 10 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और वो 10 के 10 सवाल जो है आपके पेपर में छपेंगे। पहला जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था ये कब से कब तक आयोजित हुआ? सभी लोग कमेंट करिए। 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर तक चला ये, 1 दिसंबर 1931 तक। अब सवाल ये उठता है कि 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर तक ये कहां चला? तो आप भी जानते हैं कि ये लंदन का जो स्थान था वो हुआ करता था, सभी लोग कमेंट करें, सेंट जेम्स पैलेस के अंदर में। सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ करता था। उसके अलावा इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो आप भी जानते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड कर रहे थे। और आपसे एग्जाम में पूछता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यानी ये ब्रिटिश पीएम हुआ करते थे। जब इस गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत हुई तो इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? आपको पता है कि कांग्रेस में पहला कोई भाग नहीं लिया था। एग्जाम में पूछेगा कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो आप सभी लोग कहेंगे महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। अब यहां से 2 सवाल बनते हैं जो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जब यहां पे गए थे तो महात्मा गांधी के जाने वाले जहाज का नाम क्या था? और जब महात्मा गांधी वापस आए तो वापस आने वाले जहाज का नाम क्या था? तो जाने वाले जहाज का नाम था SS राजपूताना। सभी लोग कमेंट करेंगे, इस जहाज का नाम याद होना चाहिए। एग्जाम में बीपीएससी ने कई बार इस प्रश्न को पूछा है कि कौन सा जहाज था? तो SS राजपूताना। वापस आने के जहाज का नाम साथियों बेसांटियाना हुआ करता था। बेसांटियाना नाम का जहाज था जो इटली का जहाज था और इसी इटली के जहाज से महात्मा गांधी वापस लौटे थे। और जो आपका ये दलितों से संबंधित प्रश्न है यहीं से निकलकर आएगा। अब एक बात और समझा देता हूं कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि वो महत्वपूर्ण नेता कौन थे जो उन्होंने भाग लिया। एक महिला नेता का भी नाम पूछेगा। कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे साथियों महात्मा गांधी गए हुए थे। महात्मा गांधी यहां पर किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो याद रखेंगे INC का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा साथियों आपको पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना हुआ करते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एग्जाम में पूछेगा कि जिन्ना जो है किसका प्रतिनिधित्व करते थे? तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, जिन्ना जो है मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तीसरे नंबर में पूछेगा साथियों कि मदन मोहन मालवीय साथियों किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा साथियों अगर हम बात करें तो उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नेता थे जिनका नाम था तेज बहादुर सप्रू। और तेज बहादुर सप्रू उदारवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके अलावा कई किताबों में कई नाम मिलेंगे। एक नाम जो पूछता है कि सरोजनी नायडू किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो सभी लोग कमेंट करेंगे कि सरोजनी नायडू महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रही थी, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसके बाद पूछता है कि डॉक्टर BR अंबेडकर किसका कर रहे थे? डॉक्टर BR अंबेडकर किसका कर रहे थे? BR अंबेडकर जो है किसका कर रहे थे? तो दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। KT पॉल किसका कर रहे थे? तो ईसाइयों का प्रतिनिधित्व KT पॉल कर रहे थे। प्यारेलाल नैयर हुआ करते थे, महादेव देसाई हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। लेकिन
एक क्वेश्चन दूं चैलेंज वाला। चलो एक चैलेंजर क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए। बस इतना ही सवाल है कि जब द्वितीय गोलमेज में गांधी जी भाग लेने गए, गांधी जी कहां रुके थे? एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। गांधी जी, अगर आपने घटना चक्र बनाया है तो आप बता देंगे, तो आप क्या उत्तर देंगे बताइए जरा। किंग्सले हॉल में रुके थे। बहुत सही उत्तर आने लगा मेरे दोस्तों का, किंग्सले हॉल। महात्मा गांधी कहां रुके थे? तो लंदन के अंदर में रुके थे। खैर, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ये जो बैठक शुरू हुई, इस बैठक शुरू होने के बाद विवाद हुआ, और विवाद मूलतः जो है महात्मा गांधी और उनके साथ दलितों के प्रतिनिधित्व अंबेडकर के रूप में हुआ। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने यहां पर क्या मांग लिया? यहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की। एग्जाम में पूछेगा कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग कहां की गई थी, तो यहीं पर दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की गई। जैसे ही इन्होंने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, गांधी जी नाराज हो गए और गांधी जी ने कहा कि ऐसे दलितों का उत्थान नहीं हो सकता है। इसी बात पर दोनों के बीच में विवाद हो गया, और जब विवाद हुआ तो महात्मा गांधी नाराज हो गए, और महात्मा गांधी नाराज होकर 1 दिसंबर को वहां से चले। 1 दिसंबर 1931 को लंदन से चले थे। ध्यान रखिएगा, लंदन से चले। एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी भारत कब पहुंचे? सभी बच्चे कमेंट करेंगे 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1931 को महात्मा गांधी कहां पहुंचे? तो बॉम्बे पहुंचे साथियों। और बॉम्बे के जब तट पे पहुंचे, बॉम्बे के तट पे पहुंचे, तो यहां से एग्जाम में एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है। महात्मा गांधी जब यहां पहुंचे तो लाखों लोग महात्मा गांधी का इंतजार कर रहे थे। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने कहा कि मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूं, लेकिन मैंने भारत की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। जरा आप लोग भी बताइए, एग्जाम में अगर पूछेगा कि यह कथन किसका है, तो आंसर क्या होगा? यह कथन महात्मा गांधी का है। अच्छा, एक और बात समझना कि व्हाट्सएप का जो लिंक है, मेरा अपना पर्सनल व्हाट्सएप है, वो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जिनको भी मेरी इस क्लास का नोट्स चाहिए, मेरी इस क्लास का बोर्ड पीडीएफ चाहिए, या वो बच्चे मेरे द्वारा दिए गए फ्री कंटेंट को लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप का ऊपर में लिंक पिन किया हुआ है, उस पर क्लिक होकर जल्दी ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि फुल हो जाएगा तो फिर हम लोग दूसरा व्यवस्था करेंगे, लेकिन तत्काल आप कोशिश कीजिए कि फुल नहीं हो। ठीक है, अब यहां पर सुनिए, जब महात्मा गांधी वापस लौटने के बाद अंग्रेजों ने देखा कि इनका काम तो हो गया। वापस से महात्मा गांधी को 4 जनवरी को, कितने जनवरी को? 4 जनवरी को महात्मा गांधी को वापस से अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी को। और यही वाला क्वेश्चन टीआरई 2 में पूछा था, गिरफ्तार करके पुणे के किस जेल में डाला गया? तो पुणे के यरवड़ा जेल में। सभी लोग कमेंट करें यरवड़ा जेल। डेट भी पूछता है, तो डेट सभी लोग एक बार कमेंट कर दीजिए, 4 जनवरी 1932। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस बैठक को 1 दिसंबर को खत्म कर दिया गया और कहा गया कि सब लोग वापस लौट जाइए। जब लोग वापस लौट गए तो उसके बाद अंग्रेजों ने देखा कि अब जो है मामला मेरे हाथ में है। जब मामला मेरे हाथ में है, तब उसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने साथियों 16 अगस्त 1932 को एक पंचाट जारी किया, जिसका नाम था सांप्रदायिक पंचाट। क्या नाम था? सांप्रदायिक पंचाट। लेकिन मैं यहां पर एक और बात, चैलेंजर क्वेश्चन देता हूं। एक स्टेटमेंट है, एक कथन है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि यह किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं, लेकिन उनमें कोई स्तर नहीं है। एग्जाम में एक स्टेटमेंट पूछेगा, आप कहेंगे शशि सर आप तो यार इतना कथन कहां से लाते हो? मैं आपके लिए दिन भर मेहनत कर रहा हूं, आप चिंता मत करो। एक पूछेगा कि यह कथन किसका है। एग्जाम में आजकल बीपीएससी का ये ट्रेंड हो गया है स्टेटमेंट पूछने का। ये स्टेटमेंट किसका है एग्जाम में अगर पूछ दे तो कहना हम शशि सरन के बच्चे हैं, शशि सरन सर के स्टूडेंट हैं। ये जो है अंबेडकर ने कहा था। अंबेडकर ने किसके बारे में कहा था? तो अंबेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था। मतलब वो गांधी जी से नाराज थे। और जानते हैं ये टिप्पणी ठीक 2 दिन पहले, यानी 14 अगस्त, सभी लोग डेट कमेंट करिए, 14 अगस्त 1932 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह बात दिया था। अब जैसे ही ये बात दी गई साथियों, उसके बाद मामला ही बदल गया। इसका बस रिजल्ट इतना ही आया कि महात्मा गांधी ने घोषणा की थी। यहां पर महात्मा गांधी जब यहां से लौट के आए, टीआरई 2 का क्वेश्चन है, एकदम याद आ गया मुझे। 3 जनवरी को महात्मा गांधी ने, 3 जनवरी 1932 को इन्होंने घोषणा की कि मैं द्वितीय सविनय अवज्ञा, यही आया था ना, याद है ना, यही क्वेश्चन आया था। तो बच्चे कहे कि दोबारा सविनय अवज्ञा कहां आया? यहीं पर आया, जब गांधी नाराज होकर आए तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम क्या करेंगे? 3 जनवरी को इन्होंने कहा कि शुरुआत करेंगे। अगले ही दिन अंग्रेजों ने इन्हें उठा के जेल में डाल दिया। 4 तारीख को क्या कर दिया? इन्हें जेल में डाल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ? 16 अगस्त को अंग्रेजों का एक आदेश आया, और उस आदेश को किस नाम से जाना गया? तो उस आदेश को कहा गया कम्युनल अवार्ड। क्या कहा गया?
कॉम्युनल अवार्ड कहा गया दोस्तों, कॉम्युनल अवार्ड। उसी को हिंदी में क्या कहा गया, सांप्रदायिक पंचाट कहा गया, सांप्रदायिक पंचाट कहा गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अंदर में क्या व्यवस्था की, तो इसका जो कथन था, इसके अंदर में व्यवस्था की गई, अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की। अब जैसे ही ये घोषणा हुई, भारत के अंदर में दलित वर्ग में खुशी का माहौल आ गया कि अब दलितों का पृथक निर्वाचन मिलने वाला है। लेकिन यहां पर एक और घटना घटी, और इसी समय साथियों 16 अगस्त को महात्मा गांधी कहां हैं, तो महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में हैं। यहां से 4 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त को यह घोषणा हुई और महात्मा गांधी को यह खबर कब मिली, तो महात्मा गांधी को यह खबर मिली 20 अगस्त को। कितने तारीख को जरा बताना, 20 अगस्त को महात्मा गांधी को खबर मिली। यहां से 4 डेट लिखूंगा, चारों डेट याद होना चाहिए सभी लोगों को। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सांप्रदायिक पंचाट कब, तो 16 अगस्त, ठीक है। अगला 20 अगस्त को महात्मा गांधी को यह खबर मिली, तो इसके बाद महात्मा गांधी ने 20 अगस्त को यह घोषणा की कि अगर 30 दिनों के भीतर, क्या घोषणा किया कि अगर 30 दिनों के भीतर दलितों का पृथक निर्वाचन वापस नहीं हुआ तो मैं आमरण अनशन करूंगा। और यहीं पर एग्जाम में एक सवाल पूछता है, गांधी ने आमरण अनशन करने की कब बात कही थी, तो इसी सांप्रदायिक पंचाट में गांधी ने पहली बार आमरण अनशन की बात कही थी। अब यहां से एक और सवाल बनता है, अंग्रेज कान में तेल डाल के सो गए, 1 महीना बीत गया, आ गया 20 सितंबर। 20 सितंबर को महात्मा गांधी ने पुणे की यरवड़ा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब आमरण अनशन शुरू किया, आमरण अनशन का मतलब क्या, फास्ट अनटू डेथ, भोजन तब तक नहीं खाएंगे जब तक हम मर नहीं जाते हैं। वैसी परिस्थिति के अंदर में गांधी की तबीयत खराब होने लगी। 24 सितंबर को साथियों, 24 सितंबर को दोनों के बीच में बातचीत कर तय हुआ और अंततः 26 सितंबर को दोनों के बीच में ये साइन हो गया, दोनों के बीच में साइन हो गया और इस पर जो है BR अंबेडकर मान गए और वापस ले लिया गया। एग्जाम में यहां से 2 सवाल पूछते हैं कि जब इन दोनों के बीच में साइन हुआ तो समझौता को हम क्या कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी पुणे के यरवड़ा जेल में थे और यह समझौता भी वहीं साइन हुआ। एक तरफ पूछता है कि ये किसके किसके बीच का समझौता था, तो आप क्या कहेंगे, ये महात्मा गांधी के बीच का समझौता और दूसरी तरफ डॉक्टर BR अंबेडकर के बीच का समझौता। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है जो एग्जाम में आपसे गलती हो जाता है, और वो सवाल बस इतना सा है मेरे दोस्तों कि महात्मा गांधी की तरफ से साइन किसने किया, तो महात्मा गांधी तो जेल में थे, तो याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। मैं चाहता हूं ये नाम सभी लोग कमेंट करें। मदन मोहन मालवीय ने इधर से साइन किया और दूसरी तरफ से साइन किया साथियों, दूसरी तरफ से खुद डॉक्टर अंबेडकर ने साइन किया, और तब जाकर साथियों इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ और इस समझौते का नाम क्या पड़ा, पूना समझौता पड़ा। और इसी पूना समझौता के तहत क्या हुआ, तो इसी पूना समझौता के तहत इसको वापस ले लिया गया। किसको वापस ले लिया गया, तो दलित जातियों के अंदर में, दलित वर्गों के लिए जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी वो। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर एग्जाम में कौन सा डेट मारेंगे, सर एग्जाम में इस पूना समझौते का क्या डेट मारेंगे, सर 24 सितंबर माने या सर 26 सितंबर माने। आपके मन में ये सवाल है कि नहीं, जरा बताना। तो देखो भाई, बिहार का जब एग्जाम दोगे तो बिहार के अंदर में BPSC ने TRE 3 में ये क्वेश्चन पूछा था और इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन अंततः इसको आंसर क्या मारा इन लोगों ने, तो आंसर 24 सितंबर माना। तो जब भी आप बिहार का एग्जाम दो तो आप आंसर क्या दोगे, ये दोगे। एक और बात समझ के आती है कि मदन मोहन मालवीय के सहयोगी के रूप में यहां पे कौन थे, तो याद रखना अगर ऑप्शन में C राजगोपालाचारी मिल जाए कहीं, C राजगोपालाचारी, तो इन दोनों का भी आप नाम ले सकते हो, लेकिन मेन सिग्नेटरी जो थे वो मदन मोहन मालवीय ही हुआ करते थे, मदन मोहन मालवीय हुआ करते थे। एग्जाम में पूछेगा, जानते हैं क्या सवाल, एग्जाम में कहेगा कि निम्न में से किसने इस पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था। पहला ऑप्शन मदन मोहन मालवीय, B ऑप्शन देगा C राजगोपालाचारी, C ऑप्शन देगा डॉक्टर अंबेडकर और D ऑप्शन देगा महात्मा गांधी। बताओ तो क्या होगा। मैंने सवाल पूछा कि पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर नहीं किया। सर मेरा सीटेट दिसंबर 22 में निकला है और DLED 22 से 24 है, तो फर्ज भर सकते हैं। हाँ भाई भर सकते हैं, क्यों नहीं भर सकते। ये तो बात इतना हो गई। तो पूना समझौता ये साइन हो गया। अब पूना समझौता में मिला क्या, तो पूना समझौता, इसका आंसर तो सभी लोगों ने कर दिया, आंसर हो जाएगा D विकल्प। लेकिन पूना समझौता का आउटकम क्या था, तो पूना समझौता का आउटकम नंबर 1 अगर मैं पूछूं, सबसे पहला आउटकम क्या हुआ कि पृथक निर्वाचन जो दलितों का था वो समाप्त हो गया। लेकिन दूसरा, इनकी जो दलितों की सीट थी वो 71 थी, उसको बढ़ा के 71 से बढ़ा के कितना किया गया, एग्जाम का सुपरहिट क्वेश्चन
क्लास में भी पढ़ाया है 147। सभी लोग एक एक बच्चा कमेंट करे 147, क्योंकि एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि 71 सीटों से बढ़ाकर कितनी सीटें कर दी गई, तो 147 दलितों के लिए आरक्षित सीटें कर दी गई। उसके बाद यहां पर दलितों के लिए भारत के अंदर में 2-3 चीजों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। पहला एस्टैब्लिशमेंट एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन, हरिजन सेवक संघ बना। दूसरा, ये छोड़ दो, ये तो सब जानते हैं, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय अछूत संगठन, यही वाला आया था ना क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आया था ना जी, अखिल भारतीय अछूत संगठन। और डेट पूछा था, याद है, इसी का तो डेट पूछा था परीक्षा के अंदर में, अखिल भारतीय अछूत संगठन 30 सितंबर। इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ। और यही डेट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, वो डेट सभी लोगों को याद होना चाहिए, 30 सितंबर 1932, 30 सितंबर 1932। अब ये एक सवाल ही नहीं बनता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन करेगा भाई, इसकी स्थापना कौन करेगा, तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी करेंगे। इसकी स्थापना कौन करेगा, तो इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी ही करेंगे। हालांकि दोनों के अध्यक्ष और सचिव अलग अलग लोग रहेंगे, है ना, दोनों के संस्थापक अलग अलग रहेंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो GD बिरला, आपको याद होगा क्लास में लिखवाया है, घनश्याम दास बिरला होंगे, है ना। अच्छा, तो पहली घोषणा कर दी जाए क्या, पहली घोषणा ये है कि अगले 1 से 2 दिनों के अंदर में आपको इस चैनल पे पूरा बिहार स्पेशल फ्री में मिलेगा। बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट और बिहार इकोनॉमिक्स। तो एक बार जोरदार दिल और तालियां बजनी चाहिए और वीडियो ये शेयर हो जाना चाहिए। वीडियो को लाइक बटन दबा देना है। इसी चैनल पे बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार करंट और बिहार इकोनॉमी, 5 चीजें इस चैनल पर फ्री में पढ़ाई जाएंगी। कैसा लगा ये अनाउंसमेंट, एक बार दिल भर दीजिए, दिल नहीं भरिएगा तो मजा नहीं आएगा। खैर, ये तो बात हो गई। अब मैं ना आपको 4 बातें करवाना चाहता हूं, 4 बातें। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, अगर पूछ देगा तो गलती नहीं करना है, आप शशि सर के विद्यार्थी हैं और हिस्ट्री में गलती हो। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के बारे में यहां से एग्जाम में सवाल आता है। ऑल इंडिया अनुसूचित जाति, मैं इंग्लिश में ही लिख देता हूं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब बना, आपको ईयर भी बताना है। दिल भर गया, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, दिल भर गया। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, तो ईयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सभी लोग कमेंट करिए 1942। और कौन व्यक्ति हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। एक मेरी इच्छा है कि मैं चौथा जो सवाल है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछूं, क्या आप बताएंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू आंसर दैट। डिप्रेस्ड क्लास लीग, दलित वर्गों का संघ किसने बनाया था, डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने बनाया था। अगर आपने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा, है ना। इसकी स्थापना कब हुई और किसने किया, कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूं ना। गलत है, गलत है, BR अम्बेडकर इज इनकरेक्ट आंसर, नहीं आया, छोड़िए मैं बताता हूं। 1935 बाबू जगजीवन राम, 1935 बिहार के नेता। अच्छा, जगजीवन राम कौन से मंत्री बने थे, ये बताएंगे आप कि जगजीवन राम कौन से मंत्री बने थे। अब बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। अब इस प्रश्न का उत्तर बताइए, पहला क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या है कि यह संघर्ष सितंबर 1932 में पूना समझौता, डेट भी पूछेगा आप पूना समझौते का तो आप बता सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम बात करें आपसे तो दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प। मुझे लगता है कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें काफ़ी कुछ आपने सीखा भी होगा, पढ़ा भी होगा और काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। यस और नो, यस। बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।